महाराष्ट्र में शिवसेना यानी यूबीटी के सांसद संजय राउत ने कहा कि कई उतार चढ़ाव के बावजूद उनकी पार्टी मजबूत बनी हुई है। उन्होंने किसानों की अस्थिति पर भी सवाल उठाई। संजय राउत ने कहा कि कृषि उपज मंडी समिति एपीएमसी में किसानों को सही मेहनत का सही दाम नहीं मिल रहा है। उन्होंने बताया कि कुछ दिन पहले यहां से बड़ी फसल की खेप आई थी जिसे करीब 50 करोड़ रुपए में बेचा गया। इसके बावजूद किसानों की उनकी उपज भी उचित लाभ पर नहीं मिल पा रही है। उनका कहना है कि किसानों की आय बढ़ाने और उन्हें सही कीमत दिलाने के लिए सरकार को ठोस कदम उठाने चाहिए। इस बयान के बाद किसानों के मुद्दे पर फिर से चर्चाएं तेज हो गई हैं। म्हणून ही शिवसेना अनेक संकटामध्ये वादळामध्ये उभी आहे। अनेक सांगतो कृषी उत्पन्न बाजार समितीमध्ये ही सभा सुरू आहे। इथे शेतकऱ्यांचा माल येतो, विकला जातो, त्याला काय फार भाव मिळत नाही। पण 15 दिवसापूर्वी इथे एक माल आला आणि 50 कोटीला विकला गेला तुमचा खासदार। आता खासदार गेले म्हणजे गेले, आता आपल्यासाठी ते गेले। आता त्या दुखवट्याला आपण आलेलो आहोत। आता 10व 12व टाकू करू आणि पुढल्या कामाला मोकळे हो, फार दुःख करत बसायचं नाही। गाडा पाडा आणि शेवटी भगवा झेंडा फडकवा। $50 कोटी भाव झाला त्याचा, 50 कोटी। खरं म्हणजे या बाजारात त्याला कोणी 500 रुपयाला घेतलं नसतं। तो शिवसेनेमध्ये आला, त्याला माननीय उद्धव साहेबांनी खासदार केला, त्याच्या खांद्यावर भगवी शाल टाकली आणि म्हणून त्याची किंमत 50 कोटी झाली। उद्याच्या निवडणुकीत 5 रुपये पण त्याची किंमत राहणार नाही, अशा पद्धतीने ही निवडणूक होणार आहे। इस मामले पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं बीजेपी के नेता अविरल मलिक जी। बहुत बहुत स्वागत है सर इंडिया वॉच चैनल पे आपका। ये बताइए, एपीएमसी में किसानों को सही दाम न मिलने पर बीजेपी सरकार क्या कदम उठा रही है? जी देखिए, जहाँ तक सरकार का विषय, तो हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूर्ण रूप से किसानों को संकल्प करते हुए सरकार है। इस चीज के आधार पर कि जो भी हम करते हैं पूर्ण रूप से किसानों के हित में हो, ये सुनिश्चित करना हमारी जवाबदेही है, जिम्मेदारी है। और इस संकल्प के साथ पूर्ण रूप से हम काम कर रहे हैं कि किसानों का भला हो और छोटे किसान, मध्यम किसान, हर किसान का पूर्ण रूप से उसकी भलाई के लिए सोची जाए। इस आधार पर पूर्ण रूप से हमारी केंद्र सरकार फैसले लेती रही है, राज्य सरकारें भी लेती हैं। और जहां तक विषय है सुनिश्चित किए जाने का, जो भी आवश्यक होगा, जो भी आवश्यक कार्रवाई होगी, निश्चित रूप से वो की जाएगी। और कृषकों का हित सुनिश्चित करना बहुत आवश्यक इस देश में है। और इस देश की रीढ़ की हड्डी अगर कोई है तो इस देश का एग्रीकल्चरिस्ट है, इस देश का किसान है, इस देश का छोटा किसान है, इस देश का छोटा व्यापारी है। और इनकी रीढ़ की हड्डी मजबूत रहे, इसकी चिंता हमारी सरकार पूर्ण रूप से करती है। इस पर अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर।